नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें ज्ञात करना है परवलय का समीकरण। दिया क्या गया है? प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है नाभि। नाभि क्या दिया गया है? 6 और 0, यानी कि नाभि यदि 6 दिया गया है, यानी कि x की वैल्यू ये है और ये y, यानी x के तरफ ये पॉजिटिव में होगा और x अक्ष पर है, इसी वजह से यहाँ पर ये y 0 है। नियता ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। x अगर पॉजिटिव में है तो जाहिर सी बात है नियता क्या रहेगा? नेगेटिव में ही। ये गिवन है, ये हमारा प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, हमें हल क्या करना है? नाभि के निर्देशांक क्या है? नाभि के निर्देशांक है 6,0। परवलय का अक्ष क्या है? परवलय का जो अक्ष हमें दिख रहा है, दिया गया है, वो धनात्मक है, धन है, यानी कि पॉजिटिव अक्ष के तरफ अनुदित है, तो जिसे हमें स्टेटमेंट लिख देना है। परवलय का समीकरण क्या होगा? तो जैसे कि हमें जब देखना है कि पॉजिटिव में गिवन है, दिया गया है x पॉजिटिव में हो, तो हमारे पास फोर जो हैं वो समीकरण ज्ञात करने के लिए ये 4 फॉर्मूले हैं, जिसमें से देखना होगा कि x पॉजिटिव कौन सा होता है। तो यहाँ पर x पॉजिटिव यहीं पे होता है, यानी कि y² = 4ax हो जाएगा। तो हमें लिख देना है कि परवलय का समीकरण क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग नाभि जो दी गई है, तो उसके अनुसार हमारे पास होता है कि y² = 4ax, और वैल्यू हम बैठा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो दिया गया है x की वैल्यू, यानी कि नियता जो दिया गया है वो है -6 में, और नाभि 6 है, यानी कि हमारे पास क्या दिया गया है, a बराबर 6 हो जाएगा। a यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो लिख देंगे 4 इंटू कर देंगे a के साथ, और x हमारा इंटू में रहेगा। 4 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौके 24, 6 4 are 24, और लिख करके यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि परवलय का समीकरण वो क्या होना चाहिए, ये। तो यदि हम समझना चाहते हैं ग्राफ के थ्रू कि ये ग्राफ पे कैसे फिट बैठेगा, तो नाभि यदि पॉजिटिव दिया गया है x का, तो x अक्ष की तरफ पॉजिटिव किस तरफ होता है, हमारे इस तरफ होता है, तो पॉजिटिव में हमें इस तरफ मुंह खोलना है। परवलय का मुख इस तरफ रहेगा, और नाभि बीच में बनेगा। बीच में लिख करके और हमें जो वैल्यू दी गई है वो हम लिख सकते हैं। और नाभि अगर पॉजिटिव की तरफ है तो हमारा नियता क्या होगा, वो पीछे की तरफ हमें बना देना है। तो नियता पीछे की तरफ बनने का मतलब ही है कि नेगेटिव की तरफ बनेगा, x अक्ष पर ही, और x अक्ष पर बनेगा तो a की वैल्यू, या x बराबर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर a होता है, -a हो जाएगा। -a मतलब कि -6। तो हमें ये हमारा फिगर है, वो मेनली क्या करना है कि हमें हल केवल इस तरीके से ही यहाँ से यहाँ तक दिखा देना है, क्योंकि केवल हमसे पूछा गया समीकरण ज्ञात करने के लिए। ग्राफ करके अगर हम लोग समझते हैं तो ये हो जाएगा कि आइडिया रहेगा कि हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर में सवाल बोला जा रहा है कि नाभि दी गई है 0 और 0 - 3, नियता y बराबर 3 है। नाभि का निर्देशांक हमें लिख देना है। परवलय किस अक्ष पर है? परवलय हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 दी गई है, यानी कि y अक्ष पर है, तो y किस तरीके का y है, माइनस, यानी कि ऋणात्मक अक्ष है, तो ऋण y अक्ष के अनुदिश है। और इसका समीकरण क्या होगा, यदि हमारा नियता बन रहा है पॉजिटिव तरफ और नाभि पर दी गई है मान y की माइनस में, तो माइनस वाली वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला में दिया गया है कि y की माइनस वाली वैल्यू जो है वो इस परवलय के समीकरण से तुलना करने पर ये वाली फॉर्मूला हमें पुट करना होगा, तो ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो परवलय का समीकरण लिखेंगे, x² लिख करके -4ay लिखना है। हमारे पास क्या है, ये a बराबर 3 मान लेंगे। मानेंगे क्यों, क्योंकि दी गई है हमारी वैल्यू a की, क्या दी गई है, 3 दी गई है। x² लिखेंगे माइनस और 4 के साथ 3 की गुणा करने के बाद 3 चौके 12, और यहाँ पर आ जाता है हमारा आंसर। फिगर को देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि y माइनस के तरफ होने पर हमारा जो नाभि है वो कहाँ बनेगा, माइनस के तरफ। ये परवलय का मुख -y की तरफ ही खुलना है, और उसके विपरीत में नियता बनेगा जो कि पॉजिटिव की तरफ है, y अक्ष पर। तो इसी वजह से y बराबर a और y का मान 3 ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पर परवलय का समीकरण ज्ञात करना था, तो वो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 नंबर में दिया गया है शीर्ष। अब इसके पहले जब हमने प्रश्न को देखा तो हमें क्या दिया जा रहा था, वहाँ पर दी गई थी नाभि और नियता, और यहाँ पर दी गई है शीर्ष और नाभि। चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मेनली क्या है, हमें समझना है नाभि पर ही, ठीक है। तो नाभि जो कुछ भी दिया गया उसी के आधार पर ही हम समझेंगे। नाभि यहाँ पर दी गई है एक्स अक्ष पर है, पता चल रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू दी गई है, तो एक्स अक्ष पर वो भी पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव में यही संख्या यहाँ पर हमें तुलना करना होगा, है ना, इस वाले से ही। तो फिर हम बता देंगे कि नाभि एक्स अक्ष की धन दिशा में स्थित है, यानी पॉजिटिव में है। तो परवलय का समीकरण क्या होना चाहिए, परवलय का समीकरण ये हमें इसे
फिट कर देना है। वाई स्क्वायर और 4ax, ए यहाँ पर क्या है, ए है हमारा 3, तो हमें क्या करना होगा, 4 के साथ 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर वैल्यू जो है वो निकल करके हमारे सामने है 12x। आंसर आ गया। यदि हम समझना चाहते हैं कि ग्राफ पे कैसे है ये, तो ना भी पॉजिटिव की तरफ था, पॉजिटिव x की वैल्यू थी, तो हमें किस तरफ परवलय को बनाना है, परवलय को हमें x की तरफ मोड़ कर देना है, और f जो है यानी कि ना भी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये, और शीर्ष क्या हो जाएगा, नियता उसके ठीक विपरीत में होता है, वहाँ पर शीर्ष हमें दिखा देना है 0 0 पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेम हमें 10th नंबर पे भी देखना है। 10 नंबर में शीर्ष दिया गया है 0 0 ही, और नाभि दी गई है -2, यानी कि x का ही वैल्यू दिया गया है। x में हमें देख लेना है कि x का जो वैल्यू है वो माइनस में हो, तो हमें किस समीकरण को तैयार करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो ये हमारे पास है, क्योंकि x के साथ अगर माइनस में है तो यही हम उठा के रखेंगे, लिख देंगे कि अक्ष ऋण दिशा में स्थित है, और परवलय का समीकरण क्या होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर -4ax लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो -2 में दी गई है, तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो वाई स्क्वायर लिख करके -4 और a की इस जगह पे 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, -8x। तो ये है हमारा परवलय का समीकरण। ग्राफ अगर समझना चाहते हैं तो जो हमारे पास 9th नंबर में था सेम टू सेम हमें इसमें भी देखना है कि हमारा जो इसे माइनस की तरफ कर देना है। ग्राफ में हमारा माइनस की तरफ इसमें रहेगा, उसमें था प्लस की तरफ, क्योंकि एक्स जो है वो किसके तरफ परवलय बनाना है, माइनस की तरफ, -2, और एक्स अक्ष पर होने की वजह से वाई 0 है, और यहाँ पर शीर्ष जो हो जाएगा 0 0 कंप्लीट, ये हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर 11 में शीर्ष दिया गया है 0 0, और कॉमा में डाल करके यहाँ पर बिंदु दी गई है, इस बिंदु से जाता है। प्रश्न कहा गया है 11 नंबर में शीर्ष 0 0, 2, 3 से जाता है और अक्ष x अक्ष के अनुदिश है। तो क्या कहना चाह रहा है कि शीर्ष दिया गया है हमें 0, 0, बिंदु दी गई है, ये यहाँ पर हमें बिंदु दी गई है, बिंदु लिख लेंगे। अक्ष बोला जा रहा है कि x अक्ष पर है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारे पास x अक्ष पर ये तो पता चल गया कि अक्ष जो है वो x है, ठीक है, और हमारी बिंदु जो है वो गिवन है, तो इस बिंदु को हमें कन्वर्ट करना होगा किस रूप में, a के रूप में। पहले देख लेते हैं, पॉजिटिव है तो जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें ये स्क्वायर वाली x अक्ष पे स्क्वायर वाली ले लेनी है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो परवलय का समीकरण क्या करेंगे यहाँ पर लिख करके, और जो बिंदु गिवन है, बिंदु में ये x की मान है और ये y का लिख लेंगे, और y की जगह पे 3 है तो 3 स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद 4a, और x में क्या है, बिंदु, x बिंदु है 2, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये 4 से 2 में गुणा करने पर 4 दूनी 8 आ जाएगा। a को यहाँ पर रखेंगे तो फिर ये बटे में चला जाएगा, 9 बटे में 8 आ जाएगा। तो हम परवलय की अभीष्ट समीकरण किस तरीके से ले सकते हैं, अब हमारे पास a है तो y इक्वल्स टू, वही सेम फॉर्मूला डाल देना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, 4 वैसे ही रह जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है उसको लिखेंगे x के साथ, और यहाँ पर 4 से डिवाइड हो रहा है तो कर देंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 8, यानी कि 4 दूनी 8 में कट गया, और उसके बाद वाई स्क्वायर हमारे पास अब परवलय की अभीष्ट समीकरण जो थी वो हमारे पास आ चुका है, मान आ चुका है, 9 बटे में 2x लिख देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेम इसी तरीके से करना है नंबर 12 को। 12 नंबर में बोला गया है शीर्ष 0 0 है, और बिंदु इतने बिंदु से जाता है, वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो हमें लिख लेना है हल में, शीर्ष 0 0 दिया गया है, बिंदु क्या है 5, 2, और अक्ष क्या है वाई अक्ष। परवलय की समीकरण के लिए हमें सबसे पहले ए निकालना होगा, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव में है तो सेम फार्मूला जो हमने 11 में लगाया था वही फार्मूला इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि ये केवल वाई अक्ष पर दिया गया है तो ये वाई अक्ष पर ये बिंदु जाएगी और पॉजिटिव में चली जाएगी, वो एक्स अक्ष पर थी तो हमें एक्स अक्ष वाली लेनी थी, यहाँ पर हमें वाई वाली लेनी है, ठीक है। तो वाई वाली पॉजिटिव हम लोग ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay लिख लेंगे। एक्स क्या है, एक्स हमारा बिंदु है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, वाई अक्ष पर वाई बिंदु क्या है यहाँ पर लिख देंगे, 4 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, और इसका 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे में 8, ठीक है। ये यहाँ पर हटेगा और मल्टीप्लाई में है तो 25 के साथ ये हर में आ जाएगा। अतः परवलय की अभीष्ट समीकरण लिखने के बाद फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, और यहाँ पर सेम फॉर्मूला वहीं, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी थी, अभी यहाँ पर a आ चुका है, मान बैठाने के बाद एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a लिखेंगे। a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 25 बटे में 8 है, ठीक है, 25/8, और यहाँ पर कट जा रहा है
4 से 8 काटेंगे तो 2 बचेगा। तो लास्ट में हमें लिख देना है x² = 25/2y। ये है कंप्लीट आंसर। तो बेसिकली ये 10.2 का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 10.3 नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।